हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि है। वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तो अक्सर रीड हो जाएगी। देखते हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते की एनर्जी कैसे रहने वाली है। मेष राशि, मेष राशि के लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। एनर्जी एक्सचेंज करें, चैनल रीडिंग को लाइक कर दें एंड कमेंट कर दें कि आई एम वर्दी, आई एम लव्ड, आई एम हैप्पी, आई एम वेल्दी, आई एम हेल्दी। ओके, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। देखते हैं आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मेष राशि। वी हैव कमिंग टुगेदर। मेष राशि, ये हफ्ते में आपके लिए कोलैबोरेशन दिखता है विद योर सेल्फ। बहुत सारे लोग अपने आप से जुड़ रहे हैं, अपने आप से एक अच्छा रिश्ता निभा रहे हैं। ठीक है, खुद के साथ पीस क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा हो सकता है बहुत टाइम से खुद से ही रिश्ता उखड़ा हुआ सा बना हुआ है, खुद में ही अंदर जो है ना, बहुत चीज़ें ऐसे चल रही हैं जो कि शांत नहीं हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना डिस्टर्ब कर रही हैं। वहाँ पर जो है आप खुद के साथ जो है एक पीस मेकर वाली एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप दो लोगों के बीच में रिश्ता ठीक करा रहे हो। ओके, और कुछ लोगों के लिए आप ही की लाइफ में आप किसी के साथ अपना रिश्ता ठीक कर रहे हो, या कोई और आपकी लाइफ में आकर आपके साथ रिश्ता ठीक करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर मुझे डिवाइन यूनियन दिखता है। कुछ लोगों का अपने लाइफ में अगर पार्टनर के साथ सेपरेशन चल रहा है तो वहाँ पर किसी तरीके की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सकती है। प्रॉब्लम चल रही है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सॉर्ट हो सकती हैं चीज़ें। ठीक है, और अगर आप ये कहो कि मैम हम सिंगल हैं, तो आपकी लाइफ में कोई आ सकता है जिनका आपकी लाइफ में आना लिखा है, वो आपकी लाइफ में इस हफ्ते में आ सकते हैं। ऐसी ऊर्जा है। ठीक है, मेष राशि क्या आ रहा है आपके लिए। मुझे अगर मैं करियर की एनर्जी देखूं तो मुझे लगता है कि करियर में कहीं ना कहीं आपको कोई कोलैबोरेशन या किसी तरीके का पार्टनरशिप का ऑफर आ सकता है। कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आ सकती है जो कि आपके लिए कहते हैं ना आगे फेवरेबल रहे। ओके, मेष राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। देयर इज समथिंग बेटर। कुछ अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। आपके एंजल्स आपकी तरफ किसी इंसान को भेज रहे हैं जो कि आपके लिए हीलिंग लेकर आए आपकी लाइफ में। ठीक है, आपकी लाइफ में आपकी कुछ प्रॉब्लम हैं या पुराने कुछ वूंड्स हैं, उनको हील करे, कुछ प्रॉब्लम्स में सोल्यूशन आपको दे। कहीं से कोई हेल्प सपोर्ट आप चाहते हो, वो हेल्प सपोर्ट आपको मिले। किसी तरह से आप ये चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में जो पुराना पर्सन है वो वापस आ जाए, तो हो सकता है कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है और वो उस इंसान से बहुत बेहतर है। ठीक है, आई जस्ट सॉ 333 ये बात जब मैंने बोली। और बहुत सारे लोगों के लिए आप किसी चीज़ पर अड़े हुए हो कि यूनिवर्स यही चीज़ चाहिए, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको वो उससे भी बेस्ट कुछ देना चाहते हैं। अब ये किसी तरीके का रिजल्ट हो सकता है, किसी तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है, सो देयर इज समथिंग बेटर। मतलब कि ये वीक में कुछ लोगों के लिए कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हैं, और कुछ लोगों के लिए आप जो मांग रहे हो ना कि भाई मैं जो मांग रही हूँ वो अच्छा है मेरे लिए, आपके एंजल्स ज़्यादा जानते हैं, उनको पता है कि क्या आपके लिए अच्छा है, और वो आपके लिए वो लेकर आ रहे हैं। तो इस हफ्ते में कुछ आपकी तरफ ऐसा आ सकता है जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड सा हो कि अरे ये क्या आ गया, या ये तो मैंने मांगा नहीं था। बट उन्हें पता है कि आपका फ्यूचर कहाँ अच्छा है, कहाँ सेफ रहेगा, किसके साथ सेफ रहेगा। ठीक है, तो वो आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ों को भेज रहे हैं। कुछ सेलिब्रेशन भी हो सकते हैं यहाँ पर आपकी लाइफ में। ओके, कोई आपको प्रपोज कर सकता है, कोई आपको फ्लावर्स दे सकता है, कोई है आपको एडमायर करता है कोई। ठीक है मेष राशि, एंड विद ग्रीन एनर्जी फॉर श्योर आप हील हो रहे हो। ठीक है, आने वाला हफ्ता क्या ला रहा है आपके लिए मेष राशि। स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी,
एक्सपैंड योर इमेजिनेशन एंड शेयर योर विजन। यू आर अ विजनरी भाई, बहुत ही दूर तक का सोच लेते हो, बहुत ही दूर तक का जो है ना आपको पता चल जाता है, या बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं आपके, ठीक है। चैनल करो उसे, अभी करते रहो वो चैनल। अगर वो चैनल कर रहे हो आप, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको चैनल करना भी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए बन सकती हैं प्रॉपरली, आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट हो सकती हैं, ठीक है। विद द नंबर 7 फॉर श्योर आप स्पिरिचुअलिटी पर टैप इन कर रहे हैं इस हफ्ते में। अगर बिल्कुल ही है ना, होता है ना कि हम तो नहीं मानते जी, तो आप स्पिरिचुअलिटी में टैप इन कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अपने चक्रास पर काम कर रहे हैं। इस वीक में कहीं ना कहीं आप फ्री विल के साथ आगे बढ़ रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, एंड ऐसा हो सकता है कि आप को नॉलेज गेन करते करते ऐसा लगे कि आपको जो है ना हिस्ट्री के बारे में जानना है, या आपके जो होता है ना कि चक्रास के बारे में जानना है, मेडिटेशन के बारे में जानना है, मैनिफेस्टेशन कैसी होती है, इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़े, और नॉलेज भी इन चीज़ों के बारे में आप लोग, ठीक है। ये ऊर्जा दिखती है। एंड कुछ लोगों के लिए तो क्योंकि कमिंग टुगेदर की एनर्जी है, तो जैसे आपका यूनियन हो रहा है यूनिवर्स के साथ, यूनियन हो रहा है स्पिरिचुअलिटी के साथ। जैसे मैंने कहा कि हो सकता है आप मानते नहीं हो, या आपको लगता है कि नहीं स्पिरिचुअलिटी सिर्फ ये है कि हम सेवा कर देते हैं, या हम किसी का दिल नहीं दुखाते, ये स्पिरिचुअलिटी है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप अब इस हफ्ते में जुड़ रहे हो उस डिवाइन यूनिवर्स के साथ, उस ऊर्जा के साथ, जो कि आपको खुद ही चैनल्ड होगा कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, ठीक है। एंड फॉर श्योर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आपकी इमेजिनेशन मतलब ऐसे बहुत वास्ट लेवल पर ना बढ़ेगी, और आपके जो विजन है वो लोगों से आप शेयर करोगे, ठीक है। ये ऊर्जा है। मुझे कहीं ना कहीं जुपिटेरियन एनर्जी बहुत नज़र आई। सो हो सकता है आप किसी गुरु मेंटोर से मिल रहे हो, आप एक गुरु मेंटोर हैं, लोग आपसे जुड़ रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है, ओके। क्या आ रहा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में मेष राशि? वी हैव टू द सी, एंड यू आर लाइक सरेंडर मोड पर आप चलते चले जा रहे हो, और आपको विजन शो किया जा रहा है। आप जो है ना यूनिवर्स से किसी तरीके से जो है ना, देखो सी नंबर 7 यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हो। आपको ये लग रहा है कि मुझे अब सरेंडर करना है, मुझे चलते चले जाना है, जो यूनिवर्स जो चाहते होंगे, जो मेरी लाइफ में लाना चाहते होंगे, जो मुझे मिलवाना चाहते होंगे, वो चीज़ें मेरी तरफ अपने आप आती चली जाएंगी। तो शुरुआत से मिड ऑफ द मतलब वीक तक, वेंसडे तक, ट्यूसडे वेंसडे तक थोड़ा लग सकता है नहीं ऐसा ही होना चाहिए, नहीं वैसा ही होना चाहिए, नहीं ऐसा ही हो वैसा ही हो, बट उसके बाद से चीज़ें कहीं ना कहीं आप सरेंडर मोड पे चले जाओगे, चीज़ें छोड़ दोगे कि जैसा यूनिवर्स कर रहे हैं वैसा ठीक है। कुछ बच्चे हैं यहाँ पर, जो स्टूडेंट्स हैं जो रीडिंग देखते हैं, तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि आप भी कहीं ना कहीं जो है ना नॉलेज की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दोगे, या हो सकता है आप किसी बुक से जुड़ रहे हो, किसी कोर्स से अपने आप को जोड़ रहे हो, और एक डायरेक्शन आपको समझ में आ गई, और अब आप चलते चले जा रहे हो कि चलो ठीक है यूनिवर्स ने ये चाहा तो इसी इसी डायरेक्शन में हम चलते हैं। तो आप उस पाथ को चूज करके, जो कंफ्यूजन थी ना क्या पाथ चूज करूं, उस कंफ्यूजन से बाहर निकलकर आप आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो आज की रीडिंग में सबसे पहले हम करियर देखने वाले हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम करियर पहले देखा करो, तो आज हम पहले करियर देखेंगे, लव लाइफ बाद में देखेंगे, ठीक है। लेट्स चेक आपके लिए करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में। करियर की एनर्जी कैसी है आपके लिए आने वाले हफ्ते में मेष राशि? करियर कैसा रहेगा आपके लिए? वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे मैंने बोला भी था कि स्टार्ट ऑफ द वीक हो सकता है आपको लगे नहीं ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग ही हो, है ना सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आप प्लानिंग कर रहे हो, वेट कर रहे हो, कुछ चीज़ों को ग्रो करता हुआ भी देख रहे हो, बट आप हो सकता है सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हो कि नहीं ऐसे नहीं, इससे भी ज़्यादा मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए था, मैंने तो बहुत मेहनत करी है, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल इज ऑल्सो अबाउट पेशेंस, स्ट्रैटेजी। आप पेशेंस रख रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, एंड बहुत, मैं कहूँगी बहुत एक्टिव नज़र नहीं आ रहे हो, स्लो हैं चीज़ें, अपने हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। विद द नंबर 7 फॉर श्योर कुछ नया सीखने के बारे में सोच रहे हो, या कुछ सीखा है तो अब उससे चीज़ें, कहते हैं ना कि भाई मैंने अब ये सीखा, अब इसको कैसे मोनेटाइज किया जाए, तो वो यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मेष राशि करियर वाइज? द लवर्स फॉर श्योर। जैसे मैंने यूनियन की बात भी करी थी कि आपका कुछ चीज़ों से यूनियन हो रहा है, तो भाई आपका कोलैबोरेशन होना, टीम वर्क होना, कुछ लोगों के लिए अपने काम के लिए उतना पैशन फील करना, किसी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई बॉन्ड साइन होना,
कोई कम्युनिकेशन होना, कोई डिसीजन बनना, ये चीज़ें नज़र आती है यहाँ पर, ठीक है। द लवर्स इज ऑल्सो अबाउट मर्करी एनर्जी, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा रह सकता है, सही कम्युनिकेशन होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो होता हुआ नज़र आ रहा है। लवर्स कार्ड बहुत सारे लोगों के लिए आपका पैशन अपने करियर को लेकर बहुत बढ़ रहा है, ये चीज़ नज़र आती है। द लवर्स इज ऑल्सो अबाउट कि आप ना अपने करियर में कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि जैसे कुछ तो एनिमीज से आप परेशान थे, वो यहाँ जा रहे हैं आपकी लाइफ से, ठीक है। देन वी हैव मून एनर्जी। मून रिप्रेजेंट्स कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर रहे हो, ठीक है, सरेंडर मोड पर हो। एंड मून इज़ ऑल्सो अबाउट ट्रैवल, आपका ट्रैवल हो सकता है, ठीक है। आप कुछ लोगों को लेकर थोड़ी टेंशन वेंशन अगर लेते हो ना, तो यहाँ पर वो ख़त्म कर दोगे आप गो विद द फ्लो एनर्जी में दिख रहे थे मुझे, तो वहीं पर है कि आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में हो, हीलिंग की एनर्जी में हो। आप दूसरों की वजह से अपने आप को किसी भी तरीके से ना जज नहीं कर रहे हो अब, ठीक है। एंड मून इज ऑल्सो रिप्रेजेंट्स आपका घर। कुछ लोग हो सकता है घर से काम कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि अपने घर वालों से कहीं ना कहीं बातचीत कर रहे हैं रिगार्डिंग करियर, ठीक है। द मून इज अबाउट इल्यूजन, ठीक है, या कंफ्यूजन या मूड स्विंग्स, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपका यहाँ पर जैसे आप सरेंडर मोड पे हो, जो चीज़ें हो रही हैं चलते चले जा रहे हैं, ऐसे आप हो। बहुत एक्टिव होना, बहुत काम करना नहीं नज़र आ रहा है। क्रिएटिविटी नज़र आती है, इंट्यूशन को फॉलो करना दिखता है कि हाँ इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, बट बहुत भाग भाग कर काम करना यहाँ नज़र नहीं आ रहा, जबकि आप यहाँ एक्टिव हैं। यहाँ थोड़ी एनर्जी पैसिव हो जाएगी, यहाँ थोड़ी एनर्जी पैसिव दिख रही है मुझे, ठीक है। और जो लोग, ये देखो यहाँ पे जो लोग भाव भाव कर रहे हैं, लेट इट बी, उनको करने दो, आप अपना काम करो, आप अपने आप को जज मत करना, अपने आप को क्रिटिसाइज मत करना, ठीक है। लव लाइफ कैसी है आपके लिए आने वाले हफ्ते में, मेष राशि। तो 10 ऑफ कप्स, मुझे यूनियनशिप नज़र आती है भाई। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर यूनियनशिप के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ, ठीक है। एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो। 10 ऑफ कप्स इज़ ऑल्सो अबाउट कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि अब आपको शादी कर लेनी चाहिए, तो हो सकता है आप भी इस चीज़ की तरफ अब आगे बढ़ो कि हाँ आपको शादी कर लेनी चाहिए, ठीक है। फैमिली के डायनामिक्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर फैमिली चाहे कि अब आप मैरिज करें और आगे बढ़ें, अपनी लाइफ बनाएं, तो फैमिली को ज़रूर जो है ना फेवर में लेकर चलिएगा। और अगर आपको लगता है कि फैमिली को बताऊँ अपने रिलेशनशिप के बारे में, बता सकते हैं आप, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे तो फैमिली ने ना जो है ना सोचा हुआ है कि कहाँ शादी करनी है या मुझे तो उनके अकॉर्डिंग ही चलना है, तो फिर आप उनकी बात को सुने, क्योंकि वो देखो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अगर वो आपको जानते हैं, अगर वो आपको समझते हैं, तो वो आपके लिए बेहतर ही करेंगे जो करेंगे, ठीक है ना। तो ये एनर्जी है। देन वी हैव द फाइनेंसेस। फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए मेष राशि, आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं मेष राशि। फाइनेंसेस रिगार्डिंग 6 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट्स की आपके लिए आने वाले हफ्ते में जैसे फाइनेंशियल चीज़ों को ना लेकर विक्ट्री है, सक्सेस है, बट क्योंकि नंबर 6 आ गया तो हो सकता है लग्जरी, ब्यूटी, ठीक है, और कॉस्मेटिक, और कहीं ना कहीं आप कह लो आपकी लाइफ में थोड़ा है ना लैविश लाइफ के लिए थोड़ा पैसा स्पेंड कर सकते हो आप, ओके। किसी तरीके की जीत ज़रूर है। और 5 ऑफ वॉन्ड्स से बाहर निकल रहे हैं आप, तकलीफ़ों से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर ट्रैवल पर भी पैसा खर्च हो सकता है। स्टूडेंट लाइफ कैसी है आने वाला हफ्ता, स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट्स, वी हैव द हर्मिट एनर्जी। हर्मिट रिप्रेजेंट्स की जो भी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने कहा सरेंडर मोड पे हो आप, तो आप जो है ना गो विद द फ्लो करते हुए नज़र आ रहे हो। हर्मिट मोड से आप सोलो बैठकर पढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, किसी को ग्रुप स्टडी वगैरह नज़र नहीं आ रही है यहाँ पर। एंड हर्मिट इज़ ऑल्सो अबाउट कि आप अपनी लाइफ में कहते हैं ना कि इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए फ्यूचर में क्या सही है, ओके। मेच्योरिटी से चीज़ें डिसाइड कर रहे हो। एंड हाँ, हर्मिट इज़ ऑल्सो अबाउट कि भाई आप थोड़ा हो सकता है कोई ट्रैवल करें किसी गुरु की तरफ, किसी मेंटोर की तरफ आप जा रहे हैं, मतलब आपको लगता है कि मुझे एक ट्यूटर चाहिए या मुझे कोई गुरु, प्रीस्ट, कोई मेंटोर चाहिए, तो उनकी तरफ आप ट्रैवल कर सकते हैं, ओके। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर योर
हेल्थ, आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है मेष राशि? हेल्थ रिगार्डिंग वी हैव द मजिशियन कार्ड। हेल्थ बहुत अच्छी है, बस ध्यान क्या रखना है कि जो सोचोगे वही होगा। अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर कहीं ना कहीं टेंशन लेकर बैठे हो तो फिर दिक्कत होएगी। अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर खुश हो, अच्छा फील कर रहे हो, तो हेल्थ अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। जो मैनिफेस्ट करोगे, जो बोलोगे अपने लिए, वही होगा, ठीक है। क्योंकि मजिशियन भी मजिशियन है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए आपको सारे एलिमेंट्स ना फेवर कर रहे हैं आपकी हेल्थ के लिए, ठीक है। एंड हाँ, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ही ज़्यादा करिज्मेटिक आप नजर आ रहे हो, तो बहुत लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं आपकी तरफ, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू मेष राशि? गाइडेंस क्या है आपके लिए? लेट्स चेक। पीस, ये शुरू में मैंने कहा है, आप अपने साथ पीस मेंटेन कर रहे हो या आप दूसरों के साथ पीस मेंटेन कर रहे हो, और अगर आपका कोई रिजल्ट सही नहीं आया तो आप खुद के साथ पीस मेंटेन कर रहे हो, तो आपको करना भी यही है, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।